भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण विजय संकल्प सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का बड़ा संदेश। देश भर में निकालें स्नेह यात्रा, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की सोच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई राज्यों में बीजेपी को मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष की खराब हालत से भी सीख लें कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नेह यात्रा निकालने का संदेश दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए देश भर में स्नेह यात्रा निकालने का आह्वान किया है। इस स्नेह यात्रा से समाज के हर तबके तक पहुंचने की बात कही गई है। साथ ही कहा कि हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर। जब हम ऐसा करेंगे तो सबका विकास, विश्वास और प्रयास का लक्ष्य पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हो रही है, और दक्षिण की ओर कदम बढ़ाने की बीजेपी की एक और कोशिश, मजबूत तरीके से पार्टी को अगले चुनाव के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। और इस मुद्दे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। और ये जब हम करेंगे, जो हम कर रहे हैं, तभी हम, जो हमारा लक्ष्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ सबका प्रयास। हमारे सहयोगी रविंद्र इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है दक्षिण में, और खास तौर पर तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ने का भी जिक्र किया है, और पार्टी को स्नेह यात्राएं निकालने का आह्वान किया गया है। निश्चित तौर पर बीजेपी इस अभेद्य किले को भेजना चाहती है और इसीलिए पूरी तैयारी नजर आती है। बिल्कुल चंदन, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने अपने जो मार्गदर्शन उद्बोधन था उनका, क्योंकि कार्यकारिणी के समापन प्रधानमंत्री के उद्बोधन से ही हुआ, उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर से संबोधित किया और कहा कि भाग्यनगर में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और ये वही जगह जहां पर सरदार पटेल ने एक भारत का एक संकल्प लिया था, उसको साकार किया था। तो संकेत साफ है, भाग्यनगर यानी संकेतों में ही बीजेपी हिंदुत्व को भी मुद्दा बनाएगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार। रविंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त अमित शाह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोल संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं। जब से तेलंगाना की रत्ना के लिए आंदोलन चला, तब से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की मांग का समर्थन किया था। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने तेलंगाना की रचना को सालों तक रोक कर रखा। जब 2014 में लगा कि मोदी जी आने वाले हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। और मित्रों, विभाजन भी ऐसे किया कि दोनों राज्यों के बीच में कभी न मिटने वाली कटुता करी। अटल जी ने भी 3 राज्य बनाए थे, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, कहीं कटुता नहीं हुई। कांग्रेस ने दोनों राज्यों को लड़ाने का काम किया और वो आग को भुनाकर केसीआर ने सत्ता हथियाने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है ना? निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है, सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था,
केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? आप तो नहीं मना बताओगे, मैं बताता हूं। वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। भाइयों बहनों, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। भाइयों बहनों, यहां इतने सारे युवा हैं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको। एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर सुन लो, अब मत जाना सचिवालय। अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित सभी राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। तेलंगाना का ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुझती नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति तेलंगाना के लिए अच्छी नहीं है। मैं आज इस पवित्र मंच पर से आप सभी को अपील करने आया हूं। मोदी जी भी अभी आने वाले हैं, नड्डा जी और संजय बंडी भी भाषण करने वाले हैं। मैं आप सबको अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टीआरएस ने जो नहीं किया वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मैं फिर से एक बार आपके विराट जन समर्थन के लिए हाथ जोड़कर तेलंगाना की महान जनता का धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी और दोनों हाथ। भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही आक्रामक तरीके से केसीआर सरकार पर हमला बोला है। साथ ही बीजेपी के तेलंगाना में आगे के रोड मैप का भी ऐलान कर दिया है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इतने आक्रामक तरीके से तेलंगाना पर फोकस कर रही है? अभी हमने गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, उन्होंने भी केसीआर की सरकार को उखाड़ने की बात कही है। चंदन, देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हुआ और अब जो रैली हो रही है, प्रधानमंत्री की रैली थोड़ी देर में शुरू होगी। उसी रैली स्थल से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही है पुरजोर आवाज में
कि तेलंगाना में अगली सरकार बनानी है, इसलिए केसीआर और तेलंगाना राष्ट्र समिति पर जबरदस्त हमला किया गया है। ये सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा नहीं बल्कि जेपी नड्डा भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना में पिछले 2-4 महीनों में जिस तरह के यहाँ पर पीपुल्स रिस्पॉन्स आया है उससे उनको लगता है कि अगले साल विधानसभा जो चुनाव होंगे पार्टी सत्ता में आ गई, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से लगभग खत्म हो चुकी है। तो टीआरएस का मेन अपोनेंट अगर कोई है तो बीजेपी है, और खासकर अगर देखा जाए जो भाग्यनगर है, हैदराबाद और इसके सराउंडिंग जो एरिया है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी की काफी पकड़ है। तो उनको लगता है कि 119 में से ठीक है, तो पीपल्स रिस्पॉन्स की वजह से बीजेपी काफी उत्साह में है और पूरी तरह से दावा कर रही है कि केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह से चेतावनी दी है और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जनता तक पहुंचाया और ये बातें सामने आई है। ये दावा किया गया है कि कई दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा में किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। आसमान में उनका हेलीकॉप्टर दिखना शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न हो चुकी है और जनसभा का आयोजन किया गया है। बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी है और ऐसे में बीजेपी का उत्साह स्वाभाविक है। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी ऐलान किया कि तेलंगाना की जनता को छला गया है, उनके साथ धोखा किया गया है। ओवैसी सरकार चला रहे हैं, यह दावा किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। केसीआर पर निशाना साधा है। इस बीच बीजेपी की ओर से कहा गया कि कई दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं, हमें उनका मजाक नहीं बनाना है। कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है। आजकल कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं, तो हमें न उस पर हास्य करना है न व्यंग करना है। हमें सीखना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जो उन्होंने किया। विविधता की शक्ति के साथ हम अपने संगठन के संकल्प को विस्तारित करें देश में। तो रविशंकर प्रसाद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे थे कि कई दल अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका मजाक नहीं उड़ाना है और अपने पार्टी का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ते जाना है। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कई राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से केसीआर पर हमला बोला है और ओवैसी का नाम लेकर के निशाना साधा है, आइए आपको सुनाते हैं। 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको। एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर सुन लो, अब मत जाना सचिवालय। अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। तो बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की है बीजेपी ने, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद और आसपास के इलाकों में जो बीजेपी को रिस्पांस मिला है उससे पार्टी के आला नेता काफी उत्साहित हैं। और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने की बात जो बीजेपी लगातार मांग उठाती रही है, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग्यनगर ही कहा हैदराबाद को। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी को खास तौर पर हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या यही वजह है, माना जा रहा है कि टीआरएस की तलखी भी बढ़ती जा रही है और अब टीआरएस के मुख्यमंत्री पीएम की अगवानी के लिए नहीं आते हैं और जम करके निशाना भी साध रहे हैं?
बिल्कुल चंदन, ये तीसरी बार है कि जब प्रधानमंत्री तेलंगाना आते हैं, हैदराबाद उतरते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनको रिसीव करने की जो प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री वहां नहीं आते, और इस बार भी नहीं आए, जबकि वो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा विपक्ष के, उनको रिसीव करते हैं, उनके साथ प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तल्खी जो है इस लेवल में पहुंच गया है कि प्रोटोकॉल को भी ताक पर रख दिया जा रहा है। और एक बात और है चंदन, जो गौर करने वाली बात है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, उससे सबक सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं इशारों में शिवसेना की तरफ संकेत भी कह सकते हैं, क्योंकि शिवसेना का जिस तरह से वहां पर बंटवारा हुआ है या असली शिवसेना कौन है इसकी लड़ाई चल रही है, तो ये संकेत जरूर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देना चाह रहे थे कार्यकर्ताओं को कि हमें शिवसेना जैसी पार्टी नहीं बननी है, हमें सबक सीखनी है, अपने जो कार्यक्रम है, जो विचारधारा है, उस पर आगे बढ़ना है। लौटेंगे।